तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बृहस्पति अगर आपके लगन चार्ट में अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए जनरली ये माना जाता है कि बृहस्पति जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित काम अगर आप लोग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लक साथ देता है। ऐसे में अष्टम भाव जो कि हमारी कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम माने अष्टम भाव के बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। अष्टम भाव वो हाउस है जहाँ से हमें जो गेन हो सकता है वो किसी दूसरे हाउस से नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो अष्टम भाव से ही जुड़ा होता है। तो अचानक कई कई घटनाएं हमारी लाइफ में ऐसी भी देखने को मिलती हैं, वो घटनाएं होने के बाद हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। और वो अष्टम भाव है, वो मृत्यु का भाव है। तो मृत्यु बिल्कुल सभी की निश्चित है। ऐसे में अष्टम भाव का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। तो अष्टम भाव में जब भी अब गुरु जैसा प्लेनेट आएगा, इतना शुभ ग्रह आएगा, तो यहाँ पर मोस्टली रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, ये हमने देखा है। बट अगर गुरु बहुत अच्छी स्थिति में हो तो यहाँ पर भी रिजल्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो जनरली बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है। ऐसे में जब वो इस भाव में बैठते हैं, इसका मतलब तो ये है कि आपकी जो डेथ होगी वो बहुत ईजी होगी। वहाँ पर डेथ के टाइम आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और जो कष्ट मान लीजिए थोड़ा बहुत कोई हेल्थ का इश्यू होगा या नॉर्मली कोई होगा, तो वो भी बहुत ही कम स्थिति ऐसी होगी जहाँ पर आपको कोई ज़्यादा पेन झेलना पड़ रहा होगा। तो बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में आते हैं, ऐसे जातकों को जब भी कोई दुर्घटना होती है, कोई चोट लगती है, तो उसकी भी संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति जब आते हैं तो जातक को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। देखिए अष्टम भाव में बृहस्पति का आना एक बहुत ही स्पेशल प्लेसमेंट हम मान सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव वो भाव है जो सडन गेन का भी है, जो सडन लॉस का भी है। तो ऐसे में बृहस्पति यहाँ पर कुछ मामलों में स्ट्रगल देते हैं, कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। यानी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी रिजल्ट दोनों ही प्रकार के आप लोगों को मिलेंगे। तो अष्टम भाव में जिन जातकों का बृहस्पति है, उनकी इंट्यूशन पावर, उनका सिक्स्थ सेंस बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ऐसे जातक हमेशा फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का अंदाज़ा पहले ही लगा लेंगे या उनको कोई ना कोई आभास हो जाएगा। अगर ऐसे जातक पूजा पाठ भी निरंतर करते रहें या ये कोई मंत्र जप निरंतर करते रहें, यानी जितने ज़्यादा ये आध्यात्मिक बने रहेंगे उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा और ज़्यादा होता रहेगा। अष्टम भाव का बृहस्पति है तो अष्टम भाव से रिलेटेड ही अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को होगा। ऐसे में जातक को कोई रिसर्च से रिलेटेड काम करना चाहिए। वो एक अच्छा तांत्रिक हो सकता है, वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। और ऐसे जातक दूसरों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, दूसरों की प्रवृत्तियों को, दूसरों के नेचर को, और अष्टम भाव से रिलेटेड वो बहुत गहन अध्ययन करते हैं। तो उस स्थिति में जब आम लोग किसी विषय को नहीं जान रहे होते हैं या किसी व्यक्ति को वो समझ नहीं रहे होते हैं, वहाँ पर आप लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, जहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति का टैलेंट समझ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की कमियों को, किसी भी व्यक्ति की खूबियों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अष्टम भाव में जब भी बृहस्पति आते हैं तो अकल्ट में जातक को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। तो इस भाव से रिलेटेड अगर आप कोई अकल्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, आपको धन भी प्राप्त होगा। इसी तरह से बृहस्पति अष्टम भाव से काफ़ी तरीके से आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं। ऐसे जब तक कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो वो बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लॉसेज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अष्टम भाव में अच्छी नहीं है तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह है, ऐसे में ज़्यादातर आपको वो फायदा ही करेंगे। तो अष्टम भाव में जब भी बृहस्पति हैं, ऐसे जातकों के पास उनकी जो वित्तीय स्थिति है, उनके पास जो धन है, जो उनके पास जो भी ज्वेलरी वगैरह है, वो कहीं ना कहीं रेगुलर उनके जीवन में रहेगी और उनके पास धन का कोई ना कोई साधन हमेशा बना रहेगा। ऐसे जातक स्टडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये जातक हमेशा गहराई में पढ़ने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ को। तो ऐसे जातकों को रिसर्च का फील्ड बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। वो अकल्ट में भी रिसर्च कर सकते हैं। ये जातक कोई इंश्योरेंस सेक्टर में, कोई शेयर मार्केट से जुड़े हुए क्षेत्र में हो सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकते हैं, और ऐसे सेक्टर में हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन किया जाता होगा, जहाँ पर जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा की जाती होगी।
और बहुत गहराई से की जाती होगी। तो ऐसे जातकों को इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता भी मिलती है। लेकिन जहां पर कैरियर की बात आती है, अगर बृहस्पति 10th लॉर्ड होकर अष्टम भाव में बैठे हैं तो कई बार आपके कैरियर में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देंगे, लेकिन आपको धन संबंधी स्थितियों में काफी फायदा भी देंगे। अब बृहस्पति जब अष्टम भाव में होते हैं तो जातक को पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसको शुगर से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उसको डायबिटीज या अस्थमा की समस्या हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं, और उसको लीवर से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। तो जातक को इन मामलों में जरूर ध्यान रखना चाहिए। और बृहस्पति क्योंकि यहाँ पर आपके सेकंड हाउस को देख रहे होते हैं, तो आपकी जो भी हैबिट्स होती हैं, जो फूड ग्रहण करने की, जो भोजन करने की आदतें होती हैं आपकी, जो आपका रूटीन होता है भोजन ग्रहण करने का, खाना समय पर आप खाते हैं या नहीं खाते, और किस प्रकार का फूड आप लेते, तो ये आपको हमेशा फोकस करना चाहिए अपने खाने पीने के रूटीन पर। तो बृहस्पति यहाँ पर आते हैं तो वो हमेशा कोई भी जब बीमारी देते हैं तो वो ऐसे देते हैं कि उसको बहुत जल्दी आप पहचान सकेंगे, उसके बारे में आप बहुत जल्दी पता कर सकेंगे, और उसका अगर आप सही इलाज लेते हैं, सही आप समाधान करना चाहते हैं, तो उसका समाधान भी इजीली हो जाएगा। बट कुछ मामलों में बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में होने पर इन बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा वो नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इसी तरीके से अष्टम का बृहस्पति आपको पैतृक संपत्ति से बहुत बड़ा कोई गेन दे सकता है। ऐसे जातक जिनका बृहस्पति अष्टम भाव में हो, वो अपने ससुराल पक्ष से भी कोई संपत्ति या वो ऐसा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ससुराल पक्ष आपका बहुत ही आध्यात्मिक होगा, आपका बहुत ही उनका जो सपोर्ट आपके जीवन में वो बहुत ज़्यादा होगा, और उनकी तरफ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा। अब बृहस्पति जिनका भी अष्टम भाव में होता है, ऐसे जातक किसी के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर दें, वो किसी के बारे में कोई बात बोल दें, चाहे उनको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो ना बोल रहे हो, बट अगर वो वैसे भी कोई बात बोल दें किसी के बारे में कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप उसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इनकी वाणी स्थान पर इनके बृहस्पति की दृष्टि होती है। तो ऐसे में ऐसे जातक की जो प्रेडिक्शन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और अगर ये कोई एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक वगैरह ऐसा अगर काम करने लगे, तो इनकी जो प्रेडिक्शन आएगी वो बहुत ही सटीक आएगी। तो ऐसे जातक अपनी प्रेडिक्शन लगभग 90-95% सटीक दे सकते हैं। इसी तरीके से ये बृहस्पति आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकते हैं। आपको धन और वित्त के मामले में, आपको वेल्थ के मामले में बहुत ही अच्छा होगा बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर आपको सडन आपको गेन दे सकता है बृहस्पति। इसके अलावा बृहस्पति अगर आपका अष्टम भाव में है तो ससुराल पक्ष के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, और उन लोगों के साथ अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं तो आपके लिए उसमें गेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरीके से आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, आपकी मैरिज होने के बाद आपके लाइफ पार्टनर की भूमिका आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भी आ जाए। इसी तरीके से जिन स्त्रियों का अगर अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा हो, तो अष्टम भाव में बृहस्पति जिन स्त्रियों का है उनको बहुत अच्छा पति मिलेगा, उनको प्यार करने वाला पति मिलेगा, हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला पति मिलेगा, और उनको उनका ससुराल पक्ष भी बहुत ही अच्छा मिलता है। जिन भी स्त्रियों का इस प्रकार की प्लेसमेंट होती है कुंडली में, तो लगभग अगर अच्छी स्थिति में बृहस्पति है तो आप मान लीजिए कि आपको काफ़ी अच्छा ससुराल मिलने वाला है। इसी तरीके से बृहस्पति यहाँ पर आपको किसी भी विषय में बहुत गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे जातकों को किसी ऐसे ही फील्ड में काम करना चाहिए जहाँ पर आप बहुत गहराई से कोई काम कर रहे हो, बहुत सीरियसली कोई काम कर रहे हो, और अष्टम भाव से रिलेटेड अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। अब यहाँ का जो बृहस्पति है वो सबसे पहले दृष्टि डालेगा आपके 12वें भाव पे। तो 12वें भाव पे जब दृष्टि डालेगा तो ऐसे में जातक इन कार्यों की वजह से, अष्टम भाव से रिलेटेड किसी काम की वजह से वो विदेश जा सकता है, वो रिसर्च, अकल्ट वगैरह इन्हीं कामों की वजह से विदेश जा सकता है, या जस्ट आपकी मैरिज होने के बाद भी आपका विदेश यात्रा हो सकती है और विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बृहस्पति के पास जो घर है वो है 9th हाउस और 12th हाउस। ऐसे में आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है अगर आपकी कुंडली में और भी योग बन रहे हों फॉरेन सेटलमेंट को लेकर।
तो ऐसे में बृहस्पति आपको बहुत कुछ देता है, आपको ऐसा बृहस्पति दैवीय सहायता दिलवाता है जब वो 12वें भाव को देख रहा होता है। तो अगर आपको कोई सडन लॉस भी होता है या कोई ऐसी समस्या आती है सडनली जीवन में, तो उससे आपको छुटकारा अचानक मिल सकता है। इसी प्रकार से ऐसे जातक अगर शेयर मार्केट वगैरह से जुड़ा काम करें या वो इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बहुत बड़ा कोई गेन हो सकता है, बट आपको उसमें वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी तरीके से बृहस्पति यहाँ पर आपको लाइफ में हमेशा हमेशा धन संबंधी स्थितियों में आपकी जो स्थिति रहेगी शुरुआत से उसको बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होने देंगे, तो आपके पास धन का साधन हमेशा बना रहेगा। इसी प्रकार से बृहस्पति का 12वें घर को देखना आपको समय के साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा आपकी लाइफ को। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप जो अकल्ट के फील्ड हैं, जो आप मृत्यु का जो रहस्य है या जो 12वें घर के जो रहस्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे और इनके प्रति आप स्टडी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो बृहस्पति जब अष्टम भाव में आते हैं, इस भाव का नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो हो सकता है कि आपको कुछ मृत्यु के, डेथ के ऐसे रहस्य पता हो जो और लोगों को पता ना हो। बृहस्पति यहाँ से देखते हैं सेकंड हाउस को, तो सेकंड हाउस को जब भी बृहस्पति देखते हैं आपको अपनी फैमिली से काफ़ी गेन हो सकता है, फैमिली के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। इसी प्रकार से मैंने फाइनेंशियल तो बोल ही दिया कि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट बृहस्पति देते हैं। इसी तरह से ऐसे जातक की फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और उसके पास सब कुछ होता है जीवन में, जो कुछ भी उसको आवश्यकता होती है। उसके पास एक बहुत बड़ी फैमिली हो सकती है और उसका ससुराल पक्ष भी बहुत बड़ा हो सकता है सदस्यों के मामले में। तो ऐसे जातक को उनके ससुर का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा और उनकी फैमिली को भी उनका सपोर्ट रहेगा। इसी तरीके से बृहस्पति देखते हैं आपके चौथे घर को। चौथे घर को जब वो देखते हैं तो इस हाउस, अष्टम हाउस के माध्यम से आपके घर में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह उसकी वृद्धि को दिखाता है। और अष्टम भाव में अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में ना हो तो कई बार आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, धन संबंधी नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और मोस्टली चौथे घर को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको या तो प्रॉपर्टी विरासत में मिल गई हो और या फिर आपकी माताजी को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इसी तरह से आपकी माताजी और आपके ससुराल पक्ष का कनेक्शन काफ़ी अच्छा होगा और आपका लाइफ पार्टनर जो होगा उसका आपकी माताजी के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा होने की संभावना बनेगी। इसी तरीके से बृहस्पति जब चतुर्थ हाउस को देख रहे होते हैं तो आपकी एजुकेशन, प्रारंभिक एजुकेशन पर भी वो असर डालते हैं। ऐसे में आपके एजुकेशन में कई बार उतार चढ़ाव आए हुए होंगे अगर वो यहाँ पर बृहस्पति अच्छी स्थिति में ना हो। तो ऐसे में बृहस्पति आपकी ओवरऑल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, काफ़ी ख़राब रिजल्ट भी देते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लगन पर डिपेंड करता है कि आपका बृहस्पति किस राशि में बैठा है। आप अपने अष्टमेश को जरूर देखें और यहाँ पर बृहस्पति अगर आपके किसी भी भाव का स्वामी है, उस भाव से संबंधित उतार चढ़ाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अगर सप्तम का स्वामी है तो सप्तम के स्वामी होने की वजह से लाइफ पार्टनर की फैमिली और उनके साथ आपकी अच्छी बनेगी, बट कहीं ना कहीं जीवन साथी की सेहत के लिए भी वो कुछ समस्या क्रिएट कर सकता है। तो कुछ इस प्रकार के इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जब भी बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे होंगे। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।